Are you preparing for CAPF AC 2023 examinations? If you are, then you are having exactly 2 months. आज आपके पास 6 जून हो गया है और 6 अगस्त को आपका एग्जाम है। सो 2 मंथ्स एग्जैक्टली आपके पास है। अब इस 2 मंथ्स में डूज एंड डोंट्स क्या आपको करना चाहिए और ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका फ्राइडे को रिजल्ट आया फाइनल, जो 2021 का था। कट ऑफ वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वाई कट ऑफ इज सो हाई। सो 21 में देखो तो अब तक के सीएपीएफ के हिस्ट्री में हाईएस्ट कट ऑफ गया। कट ऑफ के दो कारण हैं। एक, आपका पेपर वन में जो इस बार यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ जो पेपर वन का था, ऑब्वियसली पेपर वन का हाईएस्ट कट ऑफ था, दैट्स वाई पेपर टू का भी हाईएस्ट कट ऑफ था और फाइनल भी कट ऑफ ज्यादा था। 2020 हम यदि देखें तो 2020 में भी कट ऑफ अच्छा खासा ठीक ठाक था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड लाइन पे था। तो उसमें हाई कट ऑफ थोड़ा, इनफैक्ट 2019 में देखोगे 2018 से 2019 में हाई जंप हुआ कट ऑफ का और 2020 में अप्रॉक्स सेम रहा। 21 में हाईएस्ट कट ऑफ का दो कारण है। एक तो ये कारण है कि सीट्स कम थे। अभी टोटल 151 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। 20 मोर कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी बाद में आना है। वो रिजर्व लिस्ट रखा जाता है इस वजह से कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनके कैटेगरी चेंज होते हैं, कुछ पता चला कुछ और इश्यूज हैं उसके कारण, तो आपके फिर रिजर्व लिस्ट में बाद में निकाल दिया जाता है। तो एक तो सीट्स कम थे, अभी 151 का निकाला गया है 21, तो यानी टोटल 171 सीट्स। अब 23 में देखो तो आपके पास 322 सीट्स हैं, तो सीट्स इससे आपके 151 सीट्स ज्यादा हैं। तो इनफैक्ट देखो जितना का अभी रिजल्ट निकला है उतना एक्स्ट्रा आपके पास सीट्स है, तो एक आपके पास पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान रखो कि एवरीथिंग इज हैविंग टू साइड्स, सेम कॉइन हैज टू फेसेस। आपको दोनों एंगल से देखना होगा तभी आप जज कर पाओगे कि क्या है। सो पॉजिटिव आपके पास है कि सीट्स ज्यादा है 322, यानी कि जितने इधर हैं उससे 151 सीट्स एक्स्ट्रा आपके पास है। दूसरा ये है पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। 21 का पेपर देखोगे तो वो रिलेटिवली उसको कह सकते हो कि बहुत टफ साइड में नहीं था, और जो कैंडिडेट्स हैं बहुत लोग हैं आपके पेपर वन में बहुत अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं। अब एग्जैक्ट मार्क्स तो ऑब्वियसली हम जब मार्क्स आ जाएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आप 2020 का देखो, 2020 में पेपर वन में बहुत कम मार्क्स आए हैं। हाईएस्ट स्कोर था 161 पॉइंट समथिंग, और 150 प्लस वेरी फ्यू कैंडिडेट्स के थे। लेकिन 22 वाला जब सॉरी 21 वाला जब मार्क्स देखोगे तो इसमें मेजोरिटी ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट कैटेगरी के जो हैं उनके 150 से प्लस हैं। 2020 में फ्यू लिमिटेड थे सिलेक्टेड कैंडिडेट, कुछ 10-5 थे उनके 150 प्लस आए थे, और इसमें मैक्सिमम जो सिलेक्टेड जनरल कैंडिडेट हैं उनके 150 प्लस आएंगे। तो ये डिफरेंस। फिर अब यदि आप 22 देखो तो 22 में 21 से ज्यादा सीट्स हैं, लेकिन 22 में सीट जो हैं पेपर थोड़े से टफ थे पेपर वन और पेपर टू। आजकल एक चीज हमेशा मेंटली तैयार रहो, मेंटली ये इस बात को अपना माइंड में रखो कि जो आपका अभी अब एग्जाम पैटर्न चल रहा है, पेपर टू आपका जो है उसमें से 100 प्लस टारगेट आपको रखना ही रखना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, वो उसके बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसका कारण एक है कि पेपर टू में कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि सिविल्स के जो मेंस लिखे हुए बहुत सारे कैंडिडेट इसमें आ रहे हैं। अब जो कैंडिडेट सिविल्स का मेंस लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक मोरल कॉन्फिडेंस होता है, प्लस एक एटलीस्ट मिनिमम मैच्योरिटी होती है, क्योंकि वो सीएससी का मेंस जब लिखते हो आपको 9 पेपर लिखना होता है कन्वेंशनल, और आपके पास यहाँ 1 पेपर है। तो वो ऐसे वैसे वैसे 9 पेपर लिखे हुए हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जस्ट दे मिस्ड मेंस बाय फ्यू मार्क्स, और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो सीएससी का मेंस भी क्वालिफाई कर गए हैं और वो इंटरव्यू दिए हैं। सो उनका जो कॉन्फिडेंस होगा, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो मैच्योरिटी है, तो मे बी आपसे ज्यादा। हम नहीं जानते हैं ना कि आप किस कंडीशन में है। एक जो भी पब्लिक में ओपन में जो वीडियो बनता है वो एक जनरलाइजेशन है।
हाँ, जब मैं आपसे आप में से कुछ हो जिनसे मैं इंडिविजुअल कांटेक्ट में हूँ, जिनसे जो हमारे पास टेस्ट लिखते हैं या जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में होते, तो उनको इंडिविजुअल मैं जानता हूँ, तो उनके अनुसार उनको गाइड करता हूँ। लेकिन ये तो जनरलाइजेशन है, तो आप किस कंडीशन में है ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ, ये सबके लिए है। तो ध्यान रखो कि पेपर 2 में आपको 100 के आसपास रहना। आई एम अगेन सेइंग इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। आप यदि पेपर 1 में 180 ला रहे हो और इसमें आप 80 भी पेपर 2 में ला रहे हो तो आपका काम चलेगा, इवन 70 भी आप ला रहे हो तो काम चलेगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वन साइज डजंट फिट एवरीवन। सो मैं ये एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि 150 आपको पेपर 1 में प्लस चाहिए, 100 प्लस आपके जो पेपर 2 में चाहिए, और इंटरव्यू में जो भी है आप टारगेट रखो 100 का। तो आपका सिलेक्शन जो है ऑब्वियसली अभी हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। कुछ कैंडिडेट सर 23 में फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी हम कैसे कर सकते हैं। यूपीएससी सपोज करो कि जैसे आपने सीएससी 23 का पेपर देखा, तो वो टफेस्ट अब तक का जो यूपीएससी सीएससी के हिस्ट्री में इस बार का जो प्री का पेपर था वो टफेस्ट था। इनफैक्ट पेपर 2 भी टफेस्ट वन ऑफ द मान सकते हो, लेकिन पेपर 2 भी इधर लास्ट 2-3 ईयर्स में एवरी ईयर न्यू चैलेंजेस, लेकिन शायद जो है इस बार का दोनों पेपर जो है वो टफेस्ट साइड में है। सपोज करो, सपोज थोड़ी देर के लिए सीएससी के पैटर्न पे यदि असिस्टेंट कमांडेंट का टफ करते पेपर, तो मे बी कट ऑफ आपका 100 भी जा सकता है, और इतने टफ कर दे कि 80 भी जा सकता है। आप 2018 में देखो 95 कट ऑफ गया था पेपर 1 का। ओके, सो ऐसा हो सकता है। तो अभी हम कट ऑफ और ये सारी चीजों पे, हाँ, लेकिन यदि हम मान ले कि जैसा 22 में पेपर आया या 21 में पेपर आया, मतलब मोर और लेस सिमिलर। अब एग्जैक्ट तो कोई मशीन नहीं है ना कि हम कह सकें कि इसको दोनों पेपर को डाला और बता दिया डिफिकल्टी लेवल, ये कोई ऐसा मशीन करता भी है तो उसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है, वो अप्रोक्सीमेशन कहा जा सकता है। तो कोई मशीन ऐसा नहीं है, लेकिन हम मान के चले कि ऑलमोस्ट उस एवरेज का आता है, तो आपको टारगेट करना चाहिए 150 प्लस पेपर 1, 100 प्लस पेपर। अब हमेशा एवरी टाइम जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो कैंडिडेट ऑब्वियसली उनकी प्रशंसा होती है। खुद मैं ऑब्वियसली है मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट होना, और अनफॉर्चुनेट कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे थे, और टॉप 10 में 3 कैंडिडेट हैं जो जिनको हमने पर्सनल रूप से गाइड किया, टॉप 50 में 10 प्लस हैं। तो ये एक बड़ी सेटिस्फैक्शन की विषय है हमारे लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया। 21 में या इनफैक्ट एनी टाइम आप इंटरव्यू राउंड तक जाते हो, तो ये आपका सौभाग्य है, आप यूपीएससी बिल्डिंग में गए हो, आप सक्सेसफुल हो करके। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको लोग तभी तो जानते हैं ना जब आप फाइनल सिलेक्शन होते हैं। There are so many people who are multiple time appearing in interview. My own students, some of finally, means fortunately this time they got selected 21 में। 21 toughest year था, बट फिर भी सेलेक्ट हुए। उसमें से कुछ हैं कि 3 टाइम्स इंटरव्यू कंटिन्यूअस दे रहे थे, बट अर्लियर अटेम्प्ट्स में कभी 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर जो भी मिस कर रहे थे। तो अब ये किसी को भी, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी को किसी स्टेज में सपोर्ट कर रहा हूँ, फाइनली आप सेलेक्ट तो तब होगे ना जब रिटर्न वाले पार्ट जो 450 के हैं उनमें अच्छा मार्क्स लाओगे। हमेशा ये ध्यान रखो कि यदि आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो जितना हो सकता है आप गाइडेंस लो, आप टेस्ट लिखो, प्रैक्टिस करो। टेस्ट जब लिखते हो तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि हम कहाँ हैं। कभी भी मुगालते में नहीं रहो। मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ, और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का भी ये मानना है कि जो रिजल्ट आपका होता है वो आपके अपनी मेहनत से होता है, और आपका कंपटीशन किसी और से है नहीं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल ये आपका कंपटीशन आपसे है, फिर भी हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड को जानना है कि वहां क्या कंडीशन चल रहा है, यानी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में क्या चल रहा है, कैंडिडेट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं, पेपर 1 में क्या आ रहे हैं, पेपर 2 में क्या आ रहे हैं। सो ये ध्यान रखो इन चीजों को यदि देखते हो। अब इस बार 345 प्लस है, कट ऑफ है, और ऑब्वियसली वो 1-2 नंबर कम आएगा फाइनली। तो यदि वो कट ऑफ है तो इसका मतलब है कि आपको उस स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा, आपको 350 का टारगेट रखना पड़ेगा। इवन दो 23 में भी कट ऑफ हो सकता है 350 चला जाए, हो सकता है 325 भी हो जाए, लेकिन आप
इसको बेंचमार्क मार कर चलोगे, 350 वाले को बेंचमार्क मार के चलोगे जनरल कैंडिडेट को। ऑब्वियसली आप ओबीसी में आज के डेट में कोई अंतर नहीं पड़ता है, 1-2 नंबर का 3 नंबर का अंतर पड़ता है। यदि आप SC ST हो तो थोड़ा अंतर पड़ता है अच्छा खासा, लेकिन अपना लक्ष्य जो है वो ऊपर रखो। तो अभी जो आपके पास एग्जैक्ट 2 मंथ्स हैं, उसमें आपको क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, कुछ ये चीजें मैं ऑलवेज कहता हूँ, एवरीवन इज नॉट ऑन सेम कंडीशन, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हर कोई अलग अलग कंडीशन में हो, हर कोई अलग अलग सिचुएशन में हो, आप अपने अनुसार सर्च करो। लेकिन कुछ जो कॉमन थिंग्स हैं, अब जो आपके पास है, हर हाल में टेस्ट लीक हो। हाँ, एक्सेप्शन उन लोगों के लिए है, दो कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट हैं टेस्ट नहीं लिखने का, मैं उनको सजेशन, मतलब सजेशन नहीं, मतलब वो चाहो तो नहीं लिख सकते। एक कि आपका प्रिपरेशन, आप खुद कंफर्टेबल ही नहीं फील कर रहे हो, आप श्योर ही नहीं हो कि हमारी तैयारी कहाँ है, हमारा होगा नहीं होगा, उससे आप बेखबर हो कि हो गया तब भी ठीक है, नहीं होता हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी दुनिया में कोई चेंज नहीं होगा, मैं जैसे था होते। तो आपको टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लिखना चाहते हो, ये आपकी शौक है। तो एक वो कैंडिडेट कि जिसे कोई मतलब नहीं है, होना ना होना उससे आप कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको टेस्ट नहीं लिखना। एक वो कैंडिडेट जो सपोज CSE का मेंस लिखे हुए हो, और वो अच्छे तरीके से लिखे हुए हो, और किसी ईयर में उनका पता है कि हमने ऐसे में 130 लाया। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोग को मल्टीपल टाइम कुछ कैंडिडेट्स को बताता था ना कि ये कैंडिडेट अच्छा करेगा। जैसे आप 2020 में सॉरी देखो, शुभम शुभम को मैं ऑलरेडी बोलता था ना कि ये लड़का चाहे जो भी इसका रैंक हो सेलेक्ट होगा, सिलेक्ट हुए। तो कुछ कैंडिडेट क्या मैं पहले से ही बोलता हूँ ये सेलेक्ट आप होगे, और कुछ कुछ को मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो हुए, 97 रैंक उनका आया था, क्योंकि उनका 113 पेपर 1 में, पेपर 2 में था। पेपर 1 में उनका ऑब्वियसली खराब परफॉर्मेंस रहा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और इंटरव्यू में तो खैर मतलब पता नहीं जो भी कुछ हुआ, लेकिन खराब फिर भी 97 रैंक आया, चलो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट्स गुड। ललित अभी 9th रैंक लाया, आई वाज नोइंग, क्योंकि उसके CSE मेंस में पेपर 1 में 133 मार्क्स था। इंग्लिश वाला जो कंपोनेंट होता है 160 प्लस मार्क्स था CSE में, हिंदी वाले कंपोनेंट में भी बहुत अच्छा मार्क्स था। तो जो कैंडिडेट उस स्टैंडर्ड का CSE में प्रूव कर चुका है, तो आई नो कि देर सवेर कुछ उसके साथ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ गलतियां थोड़ी बहुत। सपोज वो 2020 में ही सेलेक्ट, इनफैक्ट 2019 में ही उसका रैंक बहुत अच्छा आ गया हुआ था शायद, 2030 रैंक उसका, या इनफैक्ट टॉप 10 तब भी शायद 2019 में ही आ गया हुआ होता उसका, मे बी टॉप 10 में या टॉप 20 में। टॉप 20 में तो हर हाल में आ गया होता, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजन वो फिजिकल में उसके गड़बड़ हो गए। 2020 में वो 2 मार्क्स से रह गया, लेकिन फाइनली 21 में 9th रैंक। तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ, वो ऑब्वियसली ही वॉज प्रैक्टिसिंग, टेस्ट वगैरह लिख रहा था। लेकिन वो कैंडिडेट टेस्ट ना भी लिखते तब भी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे इस बार 21 में जो आपके 28th रैंक लाए हैं सुदेश जाखड़, तो वो भी हमारे स्टूडेंट है। वो मल्टीपल टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स CSE मेंस लिखे हुए हैं, 4 टाइम्स CSE मेंस, एवरी टाइम ही मिस्ड बाय 10 15 20, समटाइम इवन 5 मार्क्स में मेंस CSE। कोई कैंडिडेट 4 टाइम्स बैक टू बैक CSE मेंस लिख रहे हैं, और वो जस्ट फ्यू मार्क्स से मिस कर रहे हैं मेंस, तो उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं। तो मैं उनको पहले ही बोला था आप सेलेक्ट हो जाओगे। रैंक की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आई डो नॉट नो एग्जैक्टली कि अभी तक एग्जैक्ट क्या मार्क्स आपके हैं, क्योंकि आप एक स्पेकुलेशन में बता रहे हो कि इतने मार्क्स हमारे हैं, तो हम एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये मैंने बताया था कि रैंक जो भी होगा आपका अच्छा खासा ठीक ठाक रहेगा। और फाइनली उनका ऑब्वियसली 28। बहुत ऐसे और कैंडिडेट्स हैं, देर आर सो मेनी स्टोरीज। तो अभी आपके पास टाइम है, टेस्ट वगैरह लिखो। तो या तो आप ऐसे कंडीशन में हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने ना होने से मैं उस लेवल से ऊपर हूँ, या हमने बैक टू बैक CSE में मेंस लिखा हुआ है, या हमने 1 टाइम ही लिखा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि यदि मैं मिस भी किया हूँ तो 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से CSE का मेंस मिस किया हूँ, या फिर मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है किसी भी स्टेट PCS का, या तो आपको लिखो या ना लिखो मैं सजेस्ट। लेकिन यदि जिनको लगता है, हम हमेशा बोलते हैं लिबरल साइड में मैं लेता हूं, तो कंपटीशन 20% पीपल में है। जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, मान के चलो 3 लाख सपोज, एग्जाम तो 1 लाख के आसपास ही दे रहे हैं ना।
1 लाख के करीब, तो इसमें 20,000 में कंपटीशन है। और थोड़ा-सा आप अच्छा करो तो 5,000 में कंपटीशन है एक्चुअल में। यदि आप जैसे-जैसे बेटर होते हो, कंपटीशन कम होता जाता है। आप एग्ज़ैक्ट अच्छा हो तो आपके कंपटीशन 5-10 में रहेगा कि मुझे टॉप 10 में आना है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर मुझे टॉप 10 में आना है, उसके लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग हवा में बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं कि सर मुझे सीआईएसएफ चाहिए या मुझे एसएसबी चाहिए या मुझे जो भी चाहिए, मतलब सर इसके लिए क्या करना है? ठीक है, आप ये करो। तो हमेशा ध्यान रखो कि जितना आप प्रिपेयर्ड होते हो, उतना बेटर आपका चांसेस होता है और आपका कंपटीशन उतना कम होता है। आप जितना कम प्रिपेयर हो, उतना आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आप सपोज़ लिबरल साइड में 20,000 में हो, आपको लगता है कि हम एटलीस्ट इस कंडीशन में हैं, तो आपको टेस्ट लिखना चाहिए, दोनों पेपर 1, पेपर 2 दोनों का। और जहाँ भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ भी आपको मौका मिलता है, कुछ लोग हैं जैसे फ्री में टेस्ट करवाते हैं, मैंने भी करवाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करवाया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं कर सकते हो। या तो सस्टेनेबल वो कर सकते हैं जिनको सपोज कहीं एनजीओ से पैसे आ रहे हैं या जिनके पास बहुत अधिक पैसे हैं, उनके फैमिली के पास कि ठीक है तुम फ्री में काम करो समाज कल्याण के लिए, वो या फिर कुछ को यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट से पैसे आ रहे हैं। देखो ऑब्वियसली हर का मॉडल अलग अलग है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, न तो मुझे कोई एनजीओ से मदद मिलता है, न तो हमारे पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेस हैं, और ना तो मैं यूट्यूब में आपके शो ऐड हैं, उससे मुझे ₹1 भी अर्न किया हूँ। हाँ, यस है, कुछ चीज़ें हैं, मुझे मेरे फ्रेंड से सपोर्ट मिलता है। वो एवरी पर्सन इज़ हैविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट, तो वो सपोर्ट मिलता है। तो मैं इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। और यदि उस सिचुएशन में तो ऑब्वियसली बात है, कहीं भी ₹10 भी कहा जाए, तो बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं, ₹10 मैं नहीं कर सकता हूँ अफ़ोर्ड। तो वो सबकी है, मैं जो भी है जेन्युइन ये कर। और या फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपको फ्री में मिलता है, आपको कोई भी गाइड करने के लिए तैयार हैं, टेस्ट आपके चेक करने के लिए तैयार हैं, आप उनसे करवाओ, आप उनसे हेल्प लो। लेकिन अपना ये करो, जब आपके रिटेन में 450 में कंफर्टेबल ठीक-ठाक मार्क्स हैं, सपोज़ 160 आप पेपर 1 में ला रहे हो, 90 प्लस आप पेपर 2 में ला रहे हो, एक आपके पास कम्फर्ट लेवल होता है। लेकिन आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो कि हमारे 140 तो पेपर 1 में आ रहे हैं और पेपर 2 में अब 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, हम ये सर्टेन नहीं हो सकते हैं। तो फिर मुश्किल है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी ध्यान रखो कि जितने कट ऑफ जा रहे हैं, जितना भी कट ऑफ जाए, सपोज़ करो कि आपके कट ऑफ मान के चलो कि 226 है कट ऑफ। तो 226 कट ऑफ है पेपर 1 और पेपर 2 रिटन ये करके। तो इसमें 10% मिनिमम ऐड करो। तो 10% ऐड करते हो तो ये 253 होता है। 253 इससे कम में टॉलरेट नहीं कर सकते हो। इससे कम में टॉलरेट तब कर सकते हो जब आप एक्सेप्शनली 110 इंटरव्यू में ला सकते हो। तभी आप टॉलरेट उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ बिलीव मी फाइनल बनना बहुत मुश्किल। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। या अपने कैटेगरी में, आप जिस भी कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी से 10% ऊपर रहना चाहिए। और अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में रगड़ करके मेहनत करो, जम करके मेहनत करो, जितना हो सकता है आप अपना पुश करो। जितना पुश करोगे उतना फ़ायदा होगा। और हमेशा ध्यान रखो कि ये कॉम्पिटिशन है। आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सब लगता है कि पूरी जो कायनात है हमारे फ्रेंड हैं। अब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद ही बहुत सारे जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं खुद सबसे अभी बात नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से कि मैं पहले उनका मार्क्स देखना चाहता हूँ, फिर मैं, क्योंकि मेरे लिए सेलेक्ट होते हो तब भी वो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जो नहीं भी सेलेक्ट होते हो, जो मेरे से जुड़े हुए हो, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ऑर्गनाइज़ेशंस चलाने के लिए और लोग, आप फ्रंट पे मुझे देख रहे हो, कुछ और लोगों को देखते हो कभी-कभी, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत लोग वर्क करते हैं, सपोर्ट, आप अकेले सब चीज़ नहीं कर सकते हो। तो सबको थोड़ा-थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप यदि लिखते हो टेस्ट वगैरह तो ये फ़ायदा है। तो अभी जो है जितने भी टाइम बचे हैं, एक तो टेस्ट लिखो, पहली पॉइंट है कि शॉर्ट में हम ये, फिर ऑब्वियसली और हम कमिंग डेज़ में डिस्कस करेंगे। टेस्ट मस्ट मस्ट, आपने जो एक्सेप्शनल कैटेगरी बताया उसमें नहीं हुआ, तो आप टेस्ट करा लें। रिवीजन, रिवीजन जितना बार हो सकता है, आप अपने नोट्स या जो स्मॉल बुक्स के जो बुक्स जो एनसीईआरटी और ये सब चीज़ें हैं, जितने आप ये किए हो उसको मल्टीपल टाइम, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको 10-20 टाइम्स आप प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर कंटिन्यू जारी रखो। अभी एकदम ये कि सर कब छोड़ दें न्यूज़पेपर, फिलहाल जारी रखो। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट आपको जून कंप्लीट पेपर पढ़ना है।
जुलाई में सिर्फ आप जो लीड एडिटोरियल 1-2 है बस उसको पढ़ना है। इनफैक्ट आपको एग्जाम के 2 दिन पहले भी आपको एडिटोरियल पढ़ते रहना है, क्योंकि वो पेपर 2 में आपको सपोर्ट करेगा और कुछ आपको पेपर 1 में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन पेपर 2 में मेनली आपका लास्ट मोमेंट तक करते रहना। तो टेस्ट हर हाल में लिखो, रिवीजन प्रॉपर तरीका से करो, प्रीवियस ईयर पेपर को पूरे तरीके से करो और जो भी आपके ये हैं एक तरह से जितना मान के चलो कि चीज़ों को कवर किया है, वो उन चीज़ों को रेगुलर रूप से ये करते रहो मल्टीपल टाइम और एडिटोरियल को एक तरह से लास्ट लास्ट तक आपको पढ़ते रहना है। एक चीज़ है हमेशा कि राउंड द क्लॉक आप नहीं पढ़ सकते हो। थोड़ा हेल्थ पर अपना ध्यान रखो। एक तो समर का मतलब मैक्सिमम एरिया में क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है। तो अपना जो है मोर और मोर लिक्विड इन द सेंस वाटर बीच-बीच में जूस वगैरह जो भी है, ये लेते रहो, अपना पीते रहो, जो भी है। और अधिक पानी जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल तरबूज ये सब जो भी मिलते हैं सीज़नल फ्रूट्स, मैंगो के कभी जो भी मैंगो शेक ये सब है, बीच-बीच में करते रहो। स्वास्थ्य जो है आपका सबसे सही होना चाहिए, क्योंकि ये 2 मंथ्स आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। जिनको जहाँ भी फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबल होता है कि थोड़े दिन के लिए कुछ मैनेज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कुछ लोग हैं कि खुद से खाना बनाते हैं, तो ठीक है, दोनों टाइम कुछ लोग होते हैं खाना बनाते हैं। कभी ये ऐसा होता है तो ठीक है, कुछ 1 मंथ के लिए सपोज़ आप टिफ़िन ले सकते हो या मतलब ठीक है, कोई ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ मेस में आप खा सकते हो, ये करने की लेकिन कुछ को लगता है कि ठीक है, हम कंफर्टेबल हैं, तो उसमें से आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को करो, अननेसेसरी टेंशन दिमाग में नहीं लाओ। जो सेलेक्ट होते हैं, वो आपके हमारे बीच के ही है ना। वो कहीं तो ऊपर से नहीं आए ना कि ये एयर ड्रॉप किए गए मार्स से और वो आए हैं, इनका ही सिलेक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आपके बीच से ही हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर बिलीव करो और कुछ भी क्वेश्चन्स, क्वेरी, डाउट्स होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप संपर्क कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप मैसेज ड्रॉप करो। जो भी है टेस्ट वगैरह जो भी लिखना चाहते हो, वो मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।